विजय जुलूस के लिए आप लोग डुमरी जा रहे हैं कि नहीं? आभार यात्रा निकालेंगे। हमारा रामगढ़ भी काफी है, 70,000 लोगों को कम से कम जो प्यार मिला है, आभार तो करना होगा। पूरा विधानसभा में उनका आवाज गूंजेगा। जिस दिन वो विधानसभा जाएंगे उस दिन इंडिया पाकिस्तान जिस तरह का मैच देखने के लिए आदमी बेताब रहते हैं, उससे भी ज्यादा बेताब जिस दिन टाइगर जयराम मतलब सदन के अंदर जाएंगे, उनको देखने के लिए लोग लालायित रहेंगे। क्या लगता है जयराम मातो, लोग कहते हैं कि वो अकेले जीत के क्या उखाड़ लेगा? अरे उखाड़ा नहीं तो किसी का देखिए ना, अब बोल रहा था ना पहले कि लोग सब जगह डमी दिया है। आज बहुत लोग बोला कि लोग वोट काटेगा। वोट काटने के लिए हम लोग 1,000, 2,000, 5,000 वोट नहीं लाए हैं। कहीं 70,000, कहीं 60,000, कहीं 40,000 वोट लाए। तो वोट काटने के लिए 70-80,000 वोट नहीं होता वोट। तो नमस्कार, जोहार दोस्तों। अभी हम लोग मौजूद है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और आज चुनाव का परिणाम आना था और चुनाव का परिणाम आ भी गया है। और अभी देख सकते हैं रामगढ़ का जो जेल कैंप का जो जिला कार्यालय है उसके सामने हम लोग मौजूद है और अभी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। रामगढ़ विधानसभा में जेल कैंप हार चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ जो जेल कैंप के कार्यकर्ता है वो देख सकते हैं यहाँ आतिशबाजी कर रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि चुनाव हारने से लोग उत्साह ही मनाते हैं, लेकिन चुनाव कहा जाए चुनाव जीतने से लोग उत्साह मनाते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद भी यहाँ देखिए जो तमाम समर्थक है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और कहा जाए कि क्या कुछ चल रहा है इनके मन में, तमाम चीजों को जानेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं राजूदा लोग सब कोई मौजूद है। आप हमारे जेल कैंप के प्रत्याशी रामगढ़ के पानेश्वर महतो भी है, तो आइए इन लोग से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि चुनाव में हार के बावजूद भी उत्साह का माहौल बना हुआ रामगढ़ में। ये विचित्र बात है, आतिशबाजी हो रही है। राजूदा से ही बात करें। राजूदा जोहार। जोहार उत्तम जी, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं सबको कतयानी जोहार, सतरंगी सलाम, आदाब करता हूँ। चुनाव हारने के बाद देखते हैं शांत हो जाता है माहौल, लेकिन आप लोग रामगढ़ का सीट हार गए हैं, उसके बावजूद भी आप लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, रामगढ़ की सीट हमने हारी नहीं है। रामगढ़ में हमारा जिस तरह से वोट मिला है, मुझे लगता है कि वो हमारी जीत है। और एक पहली बार विधानसभा में एंट्री करने के बाद 70,000 वोट लाना, ये हमारी हार नहीं हो सकती, ये हमारी जीत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो बम फटाखा फोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सुप्रीमो जीता, बाकी सुप्रीमो के बारे में नहीं पता, तो हमारा सुप्रीमो जीता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि किसी के चेहरा में किसी भी तरह कोई मायूसी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सबको अपना अपना वोट का मतदान, जो उन्होंने वोट किया था वो खुशी से किया था और खुशी से उनका वोट मिला है। जो आज बता रहे हैं कि 70,000 वोट हमारी जीत का वोट है। क्या कुछ लग रहा है, कहाँ कुछ चूक ऐसा नजर आ रहा है जिसके कारण से जो 10-5 हजार वोट का अंतर रह गया अलग दूसरे पार्टियों से, वो थोड़ा कम पड़ गया? देखिए, एक्चुअली यदि मैं इलेक्शन में इलेक्टोरल की बात करूं, तो ये जो दो पार्टियां हैं, मान लीजिए कि आज आजसू है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो इनकी बनी बनाई पैटर्न वोट्स होते हैं, जो इनके कैडर्स होते हैं। तो कैडर वोट्स हम नहीं कन्वर्ट कर पाए, लेकिन जनता का जो वोट्स था, वोटर्स की जो वोट्स थे, वो वोट हम बिल्कुल कलेक्ट किए हैं। आज मान लीजिए 4,000 5,000 जो वोट ऊपर नीचे हुए हैं, जिसके आज कारण हम लोग पीछे रह गए हैं, तो वो वोट कहीं ना कहीं उन पार्टियों के कैडर वोट रहे होंगे जो हमें वोट नहीं किए हैं। तो कैडर वोट्स पाना इतना आसान नहीं होता है। 20 साल से बनाई हुई सल्तनत, 25 साल से चल रही सल्तनत, और कोई कांग्रेस की जो उससे पुरानी सल्तनत है, वहां से यदि हम वोट 70,000 ले आए, तो ये मुझे लगता है कि उनका कैडर वोट्स हम लोग को नहीं मिला, और जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए, हम लोग हारे नहीं। इनसे भी बात करेंगे। दादा जोहार। पानेश्वर दा जोहार जोहार। क्या लग रहा है और माहौल क्या है? चुनाव से पहले तो तमाम लोग कह रहे थे कि कैंची इस बार रामगढ़ में कमाल करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गया जिस कारण से कैंची ने तो कमाल किया है, लेकिन जो करना मतलब जो कमाल करना था वो नहीं हो पाया। क्या लग रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग परिणाम से संतुष्ट हैं। थोड़ा बहुत असंतुष्टि है कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जिस तरह से हम लोगों को 70,000 लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया, उन आशीर्वाद को हम लोग सही तरीके से ये नहीं परिणाम दिखा, तो कहीं ना कहीं फिर भी हम लोग उन तमाम 70,000 मतदाताओं को, जिन्होंने अपना आशीर्वाद प्यार दिया, उन तमाम साथियों को धन्यवाद, आभार, जोहार। और विशेष करके हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, जो डुमरी से विजेता हैं, उनको शुभकामनाएं। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से 70,000 लोगों ने हम लोगों को प्यार देने का काम किया है, ये प्यार या आशीर्वाद आगे भी बना रहेगा। बाकी हम लोग जिस तरह से आगे जो पिछला जो काम था वो आगे भी करते रहेंगे और मजबूती के साथ करते रहेंगे, चूंकि अब हम लोगों के टीम से एक टाइगर जयराम महतो दादा जो है वो अब विधानसभा के अंदर जाएंगे और हमारे झारखंड के तमाम कोने कोने की मुद्दाओं को विधानसभा के पटल में रखेंगे।
हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेरोजगार पानेसर चुनाव हारने के बाद भी पहले की तरह ही आंदोलन करते नजर आएंगे या फिर घर में आप चुपचाप बैठ जाएंगे आप? देखिए अब तो हम लोग का एक आदमी कह सकते हैं विधानसभा के अंदर में भी रहेंगे, तो जाहिर सी बात है अब हम लोग दोगुना तेजी से जो पिछले चुनाव से पिछले बार मतलब जो हम लोग आंदोलन करते थे उससे दोगुना पावर के साथ, एनर्जी के साथ हम लोग जन समस्याओं को लेकर के आंदोलनरत रहेंगे और जितना भी हम लोगों के बीच में समस्या आएगा उस चीज का समाधान निदान करने का काम करेंगे। क्या कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हम वहाँ पे मेहनत नहीं किए, या फिर कहा जाए शहरी का जो वोट कहा जाता है कि शहरी का जो वोट होता है वो जेएलकेएम के प्रत्याशियों को कम मिला है हर क्षेत्र में? क्या लग रहा है आपको रामगढ़ का जो टाउन क्षेत्र है वहाँ वोट आपको अच्छा खासा नहीं मिल पाया क्या? हाँ ये कारण है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी कोई गिला शिकवा नहीं है, चूंकि इतने कम समय में हम लोगों ने इतना सारे लोगों का प्यार मिला तो कहीं ना कहीं वाकई में हम लोगों ने कमाल किया है, हमारे टीम ने कमाल किया है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो टीम का चेहरा आप देखिएगा तो कोई स्टार प्रचारक नहीं है, कोई बड़े ये से नहीं है, लेकिन फिर भी यही गीदर हो, कुछ लोग कह रहे थे हुलहुली गैंग, तो यही हुलहुली गैंग आज हुलहुला दिया है। ठीक है, अच्छा क्या लग रहा है? लोग डमी बोल रहा था ना, यही डमी कैंडिडेट आज जो जीते है ना वही सराहना कर रहे कि कारण है जेल के। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने यही डमी टीम ने आज डमा दिया है और वाकई में इस 25 साल के युवा और इसके टीम ने वाकई में गजब का कमाल करके दिखाया है। विशेष आभार रहेगा टाइगर जयराम दा को। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आंसू का अस्तित्व जेएलकेएम ने खत्म कर दिया लगभग। हमने नहीं किया, गलत नहीं तो नीति, गलत देखिए गलत व्यवहार, गलत नीति हो सकता है पतन का कारण हो। हमने किसी को कुछ नहीं किया। हमने देखिए हमारा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने किसी के ऊपर किसी तरह का कोई बयानबाजी या फिर कह सकते हैं कि हमने किसी का वोट नहीं काटा है। हम खुद अपने आप को मतलब लोगों के बीच में रिप्रेजेंट किए हैं कि हमने पिछले 3 सालों में क्या मुद्दा उठाया, हमने किन मुद्दों के साथ में आंदोलन किया, हमने किन मुद्दों को समाधान किया है। तो बस यह मुद्दा वाला बात लेकर के हम लोगों के बीच में गए, लोगों का प्यार मिला है। हमने किसी का वोट नहीं काटा है। आप देख सकते 70,000 लोगों का प्यार मिला है, तो क्या जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो क्या अब पानेसर कुमार 70,000 लोगों के लिए, जो लोगों ने आपको वोट किया है उनके लिए आप हमेशा खड़े रहेंगे? 70 नहीं, 3,56,000 लोगों के लिए आज भी हम खड़े हैं, आज भी। और ये 3,56,000 लगभग ये रामगढ़ विधानसभा के मतदाता गण है। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, झारखंड के किसी भी कोने में अगर मेरे बीच में अगर कोई समस्या आता है झारखंड के किसी भी कोने का, तो उस चीज को लेकर के हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, संघर्षरत रहेंगे। विजय जुलूस के लिए आप लोग डुमरी जा रहे हैं कि नहीं? आभार यात्रा निकालेंगे। हमारा रामगढ़ भी काफी है, 70,000 लोगों को कम से कम जो प्यार मिला है, आभार तो करना होगा। देखिए प्रत्याशी के हारने के बावजूद भी इनके चेहरा से आप देख के पता लगा सकते हैं कि हारने के बावजूद भी ये लोग चुनाव को जीते हैं। जैसा यहाँ पे अभी माहौल है, विराट दा भी है। विराट दा जोहार। जोहार दा। क्या खबर है? खबर तो आप देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे में जो आप खुशी देख रहे हैं, खुशी जेएलकेएम के जो हम लोग सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, जितने अभी जिसका भी सरकार बनेगा, चाहे एनडीए का चाहे यूपीए का, दोनों गठबंधन मिला के सरकार जिसका बनेगा उसका 80 विधायक के बराबर हमारा टाइगर जयराम महतो अकेला होगा। अकेले पूरा विधानसभा में उनका आवाज गूंजेगा। जिस दिन वो विधानसभा जाएंगे उस दिन इंडिया पाकिस्तान जिस तरह का मैच देखने के लिए आदमी बेताब रहते हैं, उससे भी ज्यादा बेताब जिस दिन टाइगर जयराम महतो सदन के अंदर जाएंगे, उनको देखने के लिए लोग लालायित रहेंगे। क्या लगता है जयराम महतो, लोग कहते हैं कि वो अकेले जीत के क्या उखाड़ लेगा? अरे उखाड़ा नहीं तो किसी का देखिए ना, अब बोल रहा था ना पहले कि लोग सब जगह डमी दिया है। और बहुत लोग बोला कि लोग वोट काटेगा। वोट काटने के लिए हम लोग 1,000, 2,000, 5,000 वोट नहीं लाए हैं। कहीं 70,000, कहीं 60,000, कहीं 40,000 वोट लाए। तो वोट काटने 70-80,000 वोट नहीं होता। वोट काटने मतलब 5,000, 2,000 लाते और किसी का वोट 1-2,000 हार जीतो तब हम बोलते हैं कि हम वोट कटवा। हम वोट कटवा, हम चुनाव जीतने के लिए खड़ा हुए थे। और आज भी हम लोग चुनाव हारे नहीं है, चुनाव जीते हैं। और जितने भी प्रत्याशी जहाँ जीते हैं, देन आज जेएलकेएम का कि लोग जीते हैं। मतलब जो भी विपक्ष के पार्टियां जहाँ जहाँ जीती है वहाँ कहीं ना कहीं जेएलकेएम का सपोर्ट रहा है। जेएलकेएम का बहुत सपोर्ट रहा है। आप खुद जो प्रत्याशी जीते उनसे खुद बयान ले लीजिए। खुद उन्होंने बोला है कि आज देन है कि पानेसर भाई का जेएलकेएम का देन है कि आज उन्होंने जीता है रामगढ़ से।
इनसे जाने क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम राजेंद्र विद्या हुआ। राजेंद्र दा, क्या लग रहा है, आप लोग इतना मेहनत किए, 3 साल से लगातार आंदोलन किए, आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, उम्मीद बनी हुई थी कि कम से कम विधानसभा में 5 से 6 सीट जेल कैम लेके आएगी, लेकिन अभी मात्र एक केंद्रीय जज टाइगर जयराम महतो जो कि डुमरी से उन्होंने अपना सीट जीता है। हाँ, हम लोग का तो डुमरी से एक विधानसभा का सीट जीता है, लेकिन हम लोगों का उम्मीद हमारी जनता थी। जिस तरह से जयराम दा ने आंदोलन शुरुआत की थी, जनता के ऊपर काफ़ी उम्मीदें थी और जनता हमसे काफ़ी उम्मीद की थी। उसके चलते हम लोग मैदान में पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग आए हुए थे। और पूरी देख रहे होंगे कि यहाँ पर रामगढ़ का, खास करके रामगढ़ जिला में हम लोगों ने बहुत ऐसे आंदोलन था जो बिना जयराम महतो के आंदोलन को हम लोग सफल किए और लोगों की समस्याओं का समाधान किए। और यहाँ पर मजदूर की जब भी मौतें हुई किसी भी कंपनी फैक्ट्री में, हम लोगों ने कभी किसी बड़े चेहरे को, कभी बड़े नेता को हम लोग बुलाया नहीं, बल्कि हमारी टीम ने यहाँ पर मजदूर के मौत पर उनकी मुआवजा दिलाने का काम किया। एक तरफ देख रहे थे हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर उतर रहा था, एक तरफ देख रहे थे मोदी का हेलीकॉप्टर उतर रहा था, और आप लोग बाइक से ही संघर्ष कर रहे थे, उसके बावजूद भी इतना ऊपर तक पहुंचे हैं, उसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये तो मैंने यहाँ पर खास करके हम लोग जयराम दा को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने विचारों को, विचारधाराओं से हम लोगों को काफ़ी उत्साहित किया। और उस उत्साह में हमारी मोटरसाइकिल तो छोड़िए, लोग पैदल चलने के लिए भी तैयार हो गए थे और पैदल लोग जाते थे और उनकी सभाओं को सुनते थे। और लोग जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लोग रुपया पैसा दे करके स्कॉर्पियो बोलेरो में लेकर के जाते थे, लेकिन जयराम दा को सुनने के लिए और हमारी विचारधारा को सुनने के लिए लोग अपने से पैकेट से पैसा लगा करके जाते थे और उस सभा में सुनते थे। तो ये विचारधारा होती है, ये एक झारखंड की जो कमियां थी उसको उन्होंने एकदम बारीकी से उठाया और उसको उठाने के बाद लोग यहाँ पर उत्साहित हुए और यहाँ की जनता जागी। और जनता जागने के बाद निश्चित रूप से सोचा कि सही माने में अगर हमारा जो कल्याण कर सकता है कोई, तो मात्र सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही कर सकता है। क्या कहिएगा दादा, आज जयराम महतो की पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही थी, यहाँ लग रहा था कि एनडीए और इंडिया की इस बार पटखनी देगी, लेकिन अभी वर्तमान हालात देख सकते हैं कि आप लोग तीसरे नंबर पे रहे, उसके बावजूद भी आप लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे यही कारण है कि इतने कम दिनों में इतना हवा बनाना और इतना वोट लाना, ये बेहद ही खास मतलब बताता है और बेहद ही अच्छा है। लोगों तक अभी तक मुद्दा सही तक पहुंच नहीं पाया है, आने वाला 5 साल में जरूर उन लोगों तक पहुंच जाएगा और आने वाला दिन में सरकार हम लोग जरूर बनाएंगे। क्या लग रहा है, जैसा माहौल था, जैसा लोग आप लोगों के पीछे भीड़ उमड़ती थी, सभी लोगों ने वोट दिया आप लोगों को क्या? जितना हम लोग का भीड़ था उतना पूरा वोट आया है। और पहले भी कहा गया था कि अगर सिंगल लड़ेगा सभी पार्टियां तो हमारी सरकार निश्चित ही बनती, लेकिन जयराम महतो अकेले दम पे लड़ रहे हैं। और अकेले दम पे लड़ने का कारण यह है कि हम मुद्दे पर कभी हटेंगे नहीं, जो मुद्दा है वही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए अकेले लड़ रहे हैं। क्यों ना हम लोग सरकार बने या ना बने, लेकिन हम लोग को जो मुद्दा है उसी पर लड़ेंगे, क्योंकि उस मुद्दे के लिए आदमी जुटा हुआ है और उस मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे फिर उन्हीं लोग के जैसा हो जाएंगे। तो आज ना कल जनता जरूर समझ जाएगी और हम लोग जरूर आने वाला दिन में सरकार बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोगों से हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे और ये एक माहौल देखने को मिल रहा है कि तमाम जगहों में जेल कैम के जो भी प्रत्याशी थे वो भले चुनाव हार गए हों, लेकिन जो उनके समर्थक है, उनके कार्यकर्ता हैं, वो काफी तेजी से अपना कहा जाए आतिशबाजी कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। तो ये माहौल है रामगढ़ का कि चुनाव हारने के बावजूद भी जेल कैम के लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिल रही है और तमाम जो हारने का फटाका नहीं फूट रहा है, जयराम महतो जीतने का फटाका फूट रहा है। बार बार आप लोग क्या बोल रहे हो? जयराम महतो का जीतने का खुशी में फटाका फूट रहा है। अच्छा, तो जयराम महतो जीते हैं तो विजय जुलूस निकल रहा है आपका रामगढ़? बिल्कुल निकलेगा, अभी बिल्कुल निकलेगा। निकलेगा जयराम महतो के जीतने का खुशी पे रामगढ़ जयराम महतो की जीत हुई है, इसी के खुशी में आज आतिशबाजी हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जयराम महतो टाइगर जो डुमरी विधानसभा के प्रत्याशी थे उनका जीत का जश्न
रामगढ़ में मनाया जा रहा है। भले यहाँ के प्रत्याशी हार गए हैं, लेकिन जयराम मातो जो ज्यादा अंतराल से नहीं हारे हैं। अच्छा आप ऐसा कैसे हारे नहीं है। कौन कांग्रेस कैसे जीत जाता? तो कैसे बोल रहे हार किया? हम नहीं होते तो कोई जीत जाता का? हार हुआ दादा, मैं तो बोल रहा हूँ 1 वोट से हारे या 2 वोट से हारे। अगर हम जेल कैम नहीं होता तो कांग्रेस का बाप का औकात नहीं जीत जाता। मेरा ही देना। तो देखिए यहाँ पे तमाम समर्थक जयराम महतो के साथ या कांग्रेस पार्टी के, चलिए देखिए यहाँ के कांग्रेस नेत्री ममता देवी जा रही है और इनका विजय जुलूस निकलेगा अभी देख सकते हैं ये काफिला आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक जा रहे हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं। और विजय जुलूस यहाँ पे कुछ देर बाद, और ये देख सकते हैं यहाँ का माहौल हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। और विजय जुलूस अब कुछ ही देर में वहां से निकलेगा और तमाम समर्थकों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। चलिए दिखाते हैं आगे कुछ होता है तो। जोहार।